अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप इकट्ठा हुए हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करने के लिए। और सुन्नी सहल अकीदा मुसलमानों की बस्तियों में मुहर्रम का चांद जैसे ही नजर आता है, बच्चा बच्चा हुसैन इब्ने अली का दीवाना हो जाता है। हर किसी की जबान पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र होने लगता है। मुसलमानों, हालात कैसे भी हों, मगर सुन्नी सहल अकीदा मुसलमान अपने कायद को याद करता है, अपने इमाम को याद करता है। क्यों ना याद किया जाए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के खातिर अपने खानदान की कुर्बानी को पेश किया था, अपने अहलो अयाल को कुर्बान किया था। आओ मैं आपको बताता चलो, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बसआदत हुई है, इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इमाम हुसैन की पैदाइश के साथ साथ ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर पूरे मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को मालूम पड़ चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों, इमाम हुसैन के जद्दे अमजद, उनके वालिद माजिद, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर हो चुकी है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा को पता है मेरे नवासे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख अपनी निगाहों के सामने रखो। नबी आखिरुज़्ज़मा जब भी अपने हाथों को उठाते हैं तो ये दुआ नहीं करते हैं कि रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन करबला में ना जा पाए, मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा ने जब भी अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया है तो अल्लाह की बारगाह में यही अरीज़ा पेश किया है, ए रब तबारक व तआला मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता रखना। हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने जब भी अपने हाथों को उठाया है तो अपने बेटे हुसैन के लिए यही दुआ किया है कि जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना। मुसलमानों, सिसमा की जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अगर इसी सिसमा की जमीन से किसी शख्स को पता चल जाए कि लोहरौली बाजार के चौराहे पर उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बेटे को मार दिया जाएगा, उसके बेटे को फांसी दे दी जाएगी, हकीकत में जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज ना पढ़ने वाला हो, वो भी आज ही रात में गुस्ल करके मस्जिद की तरफ जाएगा, रब की बारगाह में सजदा करेगा, अल्लाह की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, रब्बे कायनात मेरे बेटे को कत्ल से बचा ले, मेरे बेटे को फांसी से बचा ले, मेरे बेटे को अपने आप में बचा ले। ए मुसलमानों, ए दुनिया के इंसान की सोच है, मगर फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंगे सिफ़ीन पे सफर पर है। हकीकत में मुसलमानों, चलते चलते एक मैदान में अपने आप में पड़ाव होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी शख्स से सवाल किया है, ए शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है, इस मैदान का नाम क्या है? हकीकत में कहने वाले ने कहा था इसी को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा था आखिर इस मैदान नैनवा का कोई और भी नाम होगा? उसने कहा हाँ हाँ, इसी मैदान को करबला का मैदान कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। हजरत अली अपने आप में रोना शुरू करते हैं। साथियों ने पूछा था ए अली, जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मदीना से चले थे तो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि तेरे ऊपर अपने आप में खुशियों का एक माहौल था। इस मैदान को सुनकर तेरे आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों है? हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोते हुए उस शख्स से पूछा था, ए शख्स ये बता वो जो दरिया अपने आप में
बह रहा है, उस दरिया को क्या कहा जाता है? हकीकत में मुसलमानों कहने वाले ने कहा था उसी को दरियाए फुरात कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए फुरात को देखकर और आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर रोते हैं। हकीकत में मुसलमानों साथियों ने जब पूछा था ना, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, एक दिन की बात है, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में था। नबी आखिरुज़्ज़मा ने इरशाद फरमाया, अली एक दिन ऐसा आएगा मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग तेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे, करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ कत्ल कर देंगे। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कहते, ऐ लोगों सुनो सुनो, यही वो जगह है जिसे करबला का मैदान कहा जाता है, जिसके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमाया है। अपने आप में हजरत अली बताते हैं, ऐ लोगों सुनो, यही वो मैदान है जहाँ पर मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यही वो जगह है जहां पर मेरे बेटे हुसैन के कजाबे रखे जाएंगे। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को इसी तपती हुई जमीन पर रखा जाएगा। मेरे बेटे हुसैन और मेरे खानदान के लोगों पर 3 दिन खाने को बंद किया जाएगा, पानी पर पाबंदी लगाई जाएगी। वो जो तुम दरियाए फुरात को देख रहे हो ना, उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से अपने आप में पैरा लगाया जाएगा। ये पैगाम दिया जाएगा कि दुनिया का रजील से रजील जानवर अगर पानी मांगे तो उसे पानी दे दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पानी दे दो, सुगर पानी मांगे तो उसे पानी दे दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक बूंद पानी भी ना देना। ए मुसलमानों, हजरत अली कहते हैं, यही वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को शहीद किया जाएगा। यही वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन के जिसे मैं अतहर पर गोरों की टापों से अपने आप में जिस्म को कुचला जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा नक्शा करबला का बयान करते हैं। और जानते हो मुसलमानों, मौला की बारगाह में ये दुआ करते हैं, रब्बे कायनात, जब मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र के दामन से वाबस्ता रखना। मुसलमानों, हजरत अली ने सब्र की दुआ क्यों किया था? नबी आखिरुज़्ज़मा ने सब्र की दुआ क्यों किया? सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे हुसैन के लिए सब्र की दुआ क्यों किया? जबकि नबी अगर मौला की बारगाह में दुआ कर देते कि रब्बे कायनात मेरे नवासे हुसैन को करबला के मैदान में जाने से बचा ले, उसके ऊपर से इम्तिहान को बचा ले, तो रब्बे कायनात अपने महबूब की दुआओं को रद्द नहीं करता, अपने महबूब की दुआओं को कबूल फरमाकर हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को पैगाम दे रहे थे, हजरत अली उम्मत के लोगों को पैगाम दे रहे थे, सैयदा फातिमा उम्मत के लोगों को पैगाम दे रही थी कि उम्मत के लोगों सुनो, मेरा खानदान इस दुनिया में सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ नजरानों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है। मेरा खानदान तो ऐसा खानदान है कि जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, पैगंबर की तालीम पर उंगलियां उठाई जाएगी, तो खानदान अहले बैत के लोग अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, लगभग 10 मिनट बोल चुका हूँ, बस 5 मिनट और बोलूँगा। कहने का मकसद ये है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों, आपको पता चलेगा कि करबला के ताजदारों ने किस तरीके से अपने सर को कटाया है। हकीकत में आज मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस मुहर्रम के महीने में हम खुराफात रस्म को जन्म देते हुए नजर आते हैं। करबला के मैदान में नवासे रसूल ने अपने सर को किस बुनियाद पर कटाया था, अपने अहले अयाल को क्यों कटाया था? ए मुसलमानों, ये तारीख पढ़ने से पहले आज नौजवान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर ले जाकर खड़ा करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपने सर को कटाया था। आज कौम मुस्लिम अपनी इज्जतों को नीलाम करते हुए नजर आ रही है, अपने वकार को मजरू करते हुए नजर आ रही है। इसी मुहर्रम के महीने में देखा गया है, ए मुसलमानों, करबला के मैदान से सिर्फ ये पैगाम मत लेना कि करबला के मैदान से सिर्फ हमें शहादत का पैगाम मिल
मिलता है। नहीं मुसलमानों, जब करबला को करीब से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि करबला के मैदान से कुरान की तिलावत का पैगाम मिलता है, करबला के मैदान से नमाजों की पाबंदी का पैगाम मिलता है, करबला के मैदान से हकीकत में मुसलमानों भाईचारगी का पैगाम मिलता है, करबला के मैदान में पड़ोसियों के हक का पैगाम मिलता है, करबला के मैदान से माँ बाप के हुकूक का पैगाम मिलता है। मैं आपको मैसेज और पैगाम ये देना चाहता हूँ कि करबला के मैदान से अगर हम करीब से करबला को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा मुसलमानों कि करबला के मैदान से हमें दुनिया में जीने का सलीका मिलता है, हमें दुनिया में जीने का तरीका पता चलता है। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। ए मुसलमानों, नमाज़े रसूल को ना जब यजीद तख्त नशीन हुआ था, उसने जब खत लिखा था कि इमाम हुसैन की बज्जत ली जाए, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने आप में जब अपने मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन से जब हकीकत में वलीद बिन उक़बा के पास आए थे ना, महल से निकलने के बाद जब अपने खानदान के लोगों के पास पहुंचे थे, खानदान के लोगों को जमा करके इमाम हुसैन ने यही कहा था, ये खानदान के लोगों सुनो सुनो, अब मदीना में रहना हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसलिए कि नाना के इस पाक शहर पर कुछ नापाक लोगों की नजर पड़ चुकी है। अब मदीना को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा, हमें कहीं और सफर करना होगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खानदान के लोगों को जमा करने के बाद सीधे अपने नाना जान की मज़ार अक़दस पर गए थे। नाना की मज़ार अक़दस पर सलाम अर्ज करने के बाद नाना के मज़ार से अपने आप में लिपटकर अर्ज करते हैं, नाना आपके इस शहर को छोड़कर जाना चाहिए हो, नाना आपके शहर को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है। ए नाना, यही वो शहर है जहाँ आपके कांधे पर सवार होकर आपका ये नवासा मदीना की गलियों को देखता था। ए नाना, आपके शहर को कैसे छोड़ सकता हो। मुसलमानों, ये तो इमाम हुसैन की बात है। एक हाजी जब मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर जाता है ना, तो हकीकत में मुसलमानों जब मदीना को छोड़ने की बारी आती है तो हाजी के आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं। हाजी अपने आप में तड़प जाता है, हाजी रोने पर आमादा हो जाता है, मदीना की गलियों को छोड़ता है। ए मुसलमानों, उन गलियों को छोड़ता है जिन गलियों में नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप अपने कदम नाज से चला करते थे। उन गलियों को जब हाजी छोड़ता है ना, तो आंखों में आंसुओं के कतरात जारी होते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की मज़ार अक़दस से लिपटकर हकीकत में नाना जान की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। उसके बाद मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन सीधे अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के कब्र अनवर पर पहुंचते हैं, मज़ार अक़दस पर पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी अब नाना के इस शहर को छोड़ना होगा, नाना के इस शहर पर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है। ए अम्मी, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने उम्मत की तमाम लोगों को पैगाम दिया था कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए, अपने माँ बाप के कदम से कदम मिलाकर रहना। अगर माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनकी कब्र पर हाजिरी देने के लिए जाना, उनकी कब्र पर हाजिरी दे के इजाजत तलब करना। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर नौजवान इमाम हुसैन का जिक्र भी करता है, जिक्र हुसैन को सीने में बसाने की बात करता है, कहता है इमाम हुसैन से मोहब्बत हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है। मगर इन्हीं नौजवानों की जिंदगी को करीब से देखा गया है कि अपने बाप की कालर पर हाथ डालते हुए नजर आते हैं, अपने माँ की ममता को, ए मुसलमानों, अपने आप में किस तरीके से अपने माँ की ममता को कुचलते हुए नजर आते हैं। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। इसी मुहर्रम के महीने में भारत की अलग अलग जगहों का जायजा ले लो, हर जगह बहुत से ऐसे अमीर हैं जो हकीकत में इमाम हुसैन के नाम पर खिचड़ा तकसीम करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर तकसीम करते हैं। ए मुसलमानों, हजारे लोग उनके दरवाजे पर आकर लंगरे इमाम हुसैन को खाते हैं, मगर उनके दस्तरखान पर उनके सगे माँ बाप नजर नहीं आते हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है तेरे अम्मा अब्बा कहाँ है, तो कहते हैं बहुत नाराज चल रहे हैं। मुसलमान सुन, 1000 नहीं 10,000 मुसलमानों को लंगरे इमाम हुसैन अगर खिलाएगा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो रब्बे कायनात तुझसे राजी हो नहीं सकता। अगर अल्लाह को राजी करना है तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करो, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है ना। हज़रात मोहतरम, 15 मिनट हो गया, मैं घड़ी देख के तकरीर करता हूँ, है ना। फिर मौका मिला तो आपके दयार में फिर हाजिरी होगी। दुआ करते हैं।